अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, आइए आपको लिए चलते हैं आमिल बाबा के आस्ताने पे। ऐ अब्र करम आज इतना बरस के वो जा न सके। ऐ अब्र बाबा जी कोई होश करें। आप हस्बे हाल से कनेक्ट हो चुके हैं, कुछ तो लापड़ जी ख्याल का गुटगु करें। जनमन बोले लापड़ जी का गुटगु फिर चीन कनारे Tingnan चीन कनारे na! चीन कनारे Tingnan na! Tag-tag-tag-tag! Ah! थल्ले 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 थल्ले। ओह बाबा जी थल्ले तो बहुत ठंड है। बेटा थल्ले ठंड है तो ऊपर कौन से हीटर चल रहे हैं? सर्दी तो इतनी हो गई है कि मेरे आधे जिन नजला जुकाम खांसी की वजह से छुट्टियों पे चले गए हैं और आधे जिन मोटरवे पे धुंध में फंस गए हैं। और रब दा वास्ता जे बाबा जी इन्ने दिन हो गए जे मेरा एक भी काम नहीं होया। बेटा फिक्र ना कर बच्चा। जिक्र ना कर, किसी के आगे जिक्र ना कर। बेटा बाबे के पास क्यों बहुत लंबी है, मगर जब भी बारी आती है काम की गारंटी होती है। साडी वारी गारंटी पता नहीं किथे टुर गई है। आ तुहाडे सामने बाबा जी मेरा बेटा बैठा है, फर्स्ट ईयर दे 2 मजबूना दे च फेल होया है। तुसी कैसी गारंटी नाल पास होएगा? बच्चा जिन मजमूनों में पास हुआ है वो पेपर भी मेरे मुवक्किलों ने ही हल किए हैं। हाँ जी। टाइम थोड़ा था वरना इन 2 मजमूनों में भी पास हो जाता। हाँ। बाबा जी जिन मजमूनों में मैं पास हुआ हूँ वो आपके मुवक्किलों ने नहीं, मैंने खुद हल किए थे। गुस्ताख, बाबा जी झूठ बोल रहे हैं। ना बच्चा, ना समझ है, छोटा है, नहीं अक्ल इतनी। बच्चा वो तुम्हें लग रहा है कि तुमने पेपर हल किए थे, हमारे मुवक्किल पेन बन के तुम्हारे हाथ में आ गए थे क्या कहने? और हमारे मुवक्किल ही सारे सवाल हल कर रहे थे। हाँ जी। वो तुम नहीं थे कर रहे। हाँ। तुम दूर अंदेश नहीं हो, आंखों वाले नहीं हो, जानते नहीं हो। बाबा देख लेता है, 100 मील दूर से भी बता देता है इस वक्त क्या हो रहा है। हाँ। खबरे केड़ा 100 मील तो तुसी वेख लेंदे हो। आ दसो तो काड़े मेरे सौरे दे घर की हो रहा है? बाबे का इम्तिहान ले रहा है। बताओ बाबा जी। फैमिली ऑफ नाइटिंगेल मैकेनिकल वर्कर्स गुजराला संडे एडिशन रोड टू स्वाद लौरे। जाने दे डबल है उस्ताद। बेटा इस वक्त तुम्हारे ससुराल वाले सारे इकट्ठे होके सेहन में बैठ के अपने जुआई को गालियां निकाल रहे हैं। क्या कहने? मैं तेनू कहना सा ना कि तेरे मामे मेरे दुश्मन ने। हक हक हक। क्या कहने? बाबा जी ये बाबे की बातों में आप ना आए, इनकी वजह से पहले ही मेरे 2 मजमून रह चुके हैं। अगर मैं उनकी भी खुद तैयारी कर लेता तो पास हो जाता। बाबे को तैश मत दिला, नहीं तो चिमटे से उठा के तुझे बाहर फेंक देंगे। बच्चा हम कभी क्रेडिट लेने के लिए काम नहीं करते। क्या कहने बाबा जी? तू अगर समझता है कि मजमून सारे तुमने खुद क्लियर किए हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, मगर ये याद रखना अगर हमारे मुवक्किल तैश में आ गए तो बाकी 2 मजमूनों में कभी भी पास नहीं हो पाओगे। अरे हट नहीं बैठ हट जा हट तले 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 मैं मर गया। जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। हक हक हक। जो जख्म दिया अपनों ने दिया, कांटों से शिकायत कौन करे। बच्चा हम किस लिए बैठे हुए हैं, हमें बता क्या शिकायत है तेरी। बाबा जी बाबा जी सुन रहे हैं, कोई डोरे नहीं है। अबे चुप कर। हक हक हक। बाबा जी बोल बच्चा बोल। बाबा जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਕਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ मौकल मंगा लेने बाबा जी। अच्छा अच्छा हर काम बाबे के पास ऑटोमेटिक ही होता है। हाँ। तो अपनी तकलीफ बता, ऑटोमेटिक हल हो जाएगी। ये बात बस मुवक्किलों की फीस अकाउंट में जाने की देर होती है, मुवक्किल खुद ही निकल आते हैं। वाह बाबा जी कितनी फीस है ताड़ी?
5000। ਉਹ 3000 ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ 5000 ਕਾਹਦਾ। ओ अकल के अंधे, ओ मेरे भाई कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाओ, इस बाबे के पास क्या लेने आ गए? नहीं मेरे दोस्त, मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। वो तो किसी मिस्त्री के पास जाओ। टेक्निकल डोमेस्टिक प्रॉब्लम है मेरे दोस्त। हक 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 हक। बच्चा, छोड़ इस बाबू को, पढ़े लिखे बंदे उलझा देते हैं। तू बता बाबे को क्या डोमेस्टिक प्रॉब्लम है। बाबा जी ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਸਹਿ ਕੇ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਲਿਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। क्यों बाबा जी की दुखती रख पे हाथ और दुम पे पांव रख रहे हो? हैं? बाबा जी भी घरों दुखी ने। फैमिली ऑफ नाइटिंगेल मैकेनिकल वर्कर्स गुजरावाला संडे एडिशन रोड टू स्वाद लॉरे। आने दे डबरे। बच्चा, जी बाबा जी। बाबे के दुखों को छोड़, बाबा इधर दूसरों के दुख दूर करने के लिए बैठा हुआ है। बता, बीवी किस बात पे ज्यादा झगड़ती है? सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। बता बच्चा, मुअक्कल तुम्हारी बात की हिफाजत करेंगे। बाबा जी छोटी सी बात पे भी लड़ाई होती है ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਜੀ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਤੜੀ। बच्चा, ये बात तो तुम्हारी भाभी ने मुझे भी सुबह सुबह कही थी। ये इसीलिए तो बाबा जी मैं आपके पास आया हूं। बाबा जी मेरे पास बड़ी जबरदस्त इंश्योरेंस पॉलिसी है। बाबा जी पूरे साल का बोनस फ्री है, अगर आपको कोई भी नुकसान पहुंचेगा तो कंपनी पूरा करेगी। लो, इसे कहते हैं चोरों को पड़ गए मोर। बाबा जी ये नजराना देने नहीं आया, लेने आया है। हाँ जी बिल्कुल। नो नो नॉट एट ऑल। मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूं, कोई दरबार का मलंग नहीं हूं। ना हम नजराना देते हैं ना लेते हैं। इंश्योरेंस तो बड़े फायदे की चीज है। ये जो बाबे दी हरकतें हैं इन्हें कोई भी किसी वेले मार जाएगा। बाबा जी अगर आपने इंश्योरेंस कराई होगी तो किसी भी नुकसान की सूरत में आपके बच्चों को बहुत सारा पैसा मिलेगा। हाय। बच्चा, बात तो कोई तो फायदे वाली कर रहा है। जी 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 बाबा जी इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 50,000 साल का देना है। हाँ। बाबा जी 10 साल बाद मरोगे तो 50 लाख रुपया मिलेगा। 50 लाख? 20 साल बाद मरोगे तो पूरा करोड़ रुपया मिलेगा। पूरा करोड़? अगर साइन करते ही बाबा फौत हो गया फिर टका नहीं मिलना। फिर झीन किनारे, फिर फिर झीन किनारे, फिर झीन किनारे। तल्ले 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 तल्ले। आयो मैं मर गया। बाबा जी अल्लाह ताड़ी जिंदगी करे, जे खुदा ना खास्ता गड्डी थले आ गए तो फिर पैसा ही पैसा। वाकई? हाँ जी बाबा जी, जे पैसे की लोड़ पवे तानू तो मैं ताड़ा खादम, मैनू हुक्म करना, मैं ताड़े च गड्डी मार देंगा। बच्चा, जी बाबा जी। तू बाबे को लालची समझता है? याद रख, बाबे को पैसे का कोई लालच नहीं है। मैं सदके जावा, मैं वारी जावा, ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲੇ ਗਰਾਰੀ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਚਲਾ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। हाय। बोल बच्चा, क्या गम है तुझे? ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮਾਰ ਗਿਆ ਸ਼ਰੀਕਾ ਬਰਾਦਰੀ। हाय। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੌਂਡਾਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਆ ਗਈ ਏ। ਕਦੀ ਨਵਾਂ ਫੋਨ, ਕਦੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ, ਘਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਟੈਲਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸਾੜਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। बच्चा, तू भी नया मोबाइल, नवी गड्डी और नया घर लेना चाहता है? ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਹ ਲਵੋ। ओए होए होए होए, इसे कहते हैं ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। यानी खुद कुछ नहीं करना, और अगर दूसरा कोई मेहनत करके कुछ हासिल कर ले तो हसद की आग में जलना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। इन बाबों के पास आते ही इस तरह के लोग हैं जो हसद की आग में जल रहे होते हैं। बाबा। वो नहीं जी नहीं, हमारे काम में हसद नहीं है, हाँ। अनुभव ही कोई नहीं है। इंश्योरेंस भी इन्होंने करानी है, मरना भी इन्होंने है,
पैसा भी इन्हीं को मिलना है। ਹਾਏ ਭਾਈ ਕੋਈ ਖੈਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਵੀ ਨਾ ਲਾਏ। वही हसद। ओ भाई, अगर तुम्हारा कजन इंग्लैंड गया है, वहां अच्छा कमा रहा है, तो तुम क्यों हसद कर रहे हो? हाँ। तुम यहाँ मेहनत करके अच्छा कमा लो ना। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਏ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਤਵੀਜ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਵੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਜੇ। ओहो मेरे बेवकूफ दोस्त, ओ तावीज धागों से भी कोई बाहर जाता है? अगर इनसे बाहर जाता हो तो बाबा सबसे पहले खुद जाए। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बंदा लालची है। मुझे 2 दफा इंग्लैंड जाने का चांस मिला है, 2 टाइम। ਅੱਛਾ मैं नहीं गया, मुझे नहीं अच्छा लगता कि इर्द गिर्द उधर सारे गोरे घूमते हों और मैं अकेला बीच में चॉकलेट कलर। क्यों? वाई नॉट एट ऑल। वाह वाह। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਸ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਡਿਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੇ। अबे ओ बेवकूफ, बाद में पीना सैनिटाइजर, पहले इंश्योरेंस तो करवाओ। मैं करती हूँ बात, पहले तुम अंदर तो आओ। हाय हाय, मुझे तो यहाँ का माहौल ही इतना अजीब सा लग रहा है। हट हट हट। अच्छा, ये बाबे का आस्ताना है, कुछ स्टेट बैंक का हाल नहीं है। बाबियों के आस्ताने ऐसे ही होते हैं। ਹਾਏ सॉरी बाबा जी। बोल, किस वजह से आई है बाबे के पास? बाबा जी, इसका भी वही मसला है जिस मसले के लिए मैं आपके पास आई थी। अच्छा, इसका शौहर भी दूसरी के चक्कर में है। नहीं नहीं बाबा जी, उसकी ये जुर्रत, मैं टांगे ना तोड़ दूं उसकी। नो नो नो, टांगे बाद में तोड़ना, पहले इंश्योरेंस कराओ। ओहो नहीं बाबा जी, इसका वो मसला नहीं है खामंद वाला, इसका भी सास वाला मसला है। ये भी अपनी सास के हाथों बड़ी तंग है, बड़ा जुल्म करती इसकी सास इस पे। हट हट हट। सासों की माला में सिमरू में पी का नाम। बाबा जी, जिंदगी अजीरन की हुई है मेरी सास ने। सुबह 8 बजे के बाद सोने नहीं देती, मेरी मर्जी से मुझे कहीं अंदर बाहर नहीं आने जाने देती, रोज की एक फिल्म भी नहीं देखने देती मुझे। मेरा तो दिल करता है उसे सीढ़ियों में खड़ा करके धक्का दे दूं। नो, सीढ़ियों से धक्का बाद में देना, पहले इंश्योरेंस कराओ। चले मुझे लेके अपनी सास के पास, मैं उनको समझाता हूँ कि आप किसी वक्त भी सीढ़ियों से गिर सकती हैं, फौरन इंश्योरेंस करवाएं। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਤਾਨਾ ਜਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ? हट हट हट। Delivery of Nightingale Mechanical Workers गुजराला सैनिटेशन रोड स्वाद और जाने दे डबलिया। थल्ले थल्ले थल्ले। हाय ओ मैं मर गया। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਆ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੇ ਹਮਸਾਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਵੀਜ਼ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਰਲਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ओ माय गॉड, फौरन अपने हमसाये का फोन नंबर बताओ मुझे, मैं उसकी इंश्योरेंस करूं। अगर उसकी दुकान बंद हो गई तो क्या बनेगा उसका? ਉਹ ਚਾਚਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ ਲੈਣ ਦਾ, ਤੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਫੇਰ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਜੇ, ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਮ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਛਿੜਕਾਂ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਗੇਟ ਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਰੱਕ ਚੜ ਜੇ। ओ माय गॉड, क्या नंबर है तुम्हारे कजन के घर का? 118 गुलशन कॉलोनी। मुझे फौरन वहां पहुंचना चाहिए। अगर गाड़ी की इंश्योरेंस करने से पहले उसमें ट्रक लग गया तो गाड़ी मिट्टी हो जाएगी। बाबा जी, खुदा के लिए मेरी सास का कुछ कर दे, वरना मैं अपने शोहर को छोड़ के चली जाऊंगी। बाबा जी, मैंने आपको अपनी सास की तस्वीर ला कर दी थी ना, और आपने उसमें कील ठोके थे, वैसे इसकी सास की तस्वीर में भी कील ठोक दें। हट हट। सास की तस्वीर को छोड़ो, पहले बाबा जी को कैद आजम की तस्वीर ला के दो। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ 80 ਇੰਚ ਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਅਮਲ ਕਰੋ ਕਿ ਸੈਮ ਅਯੂਬ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। ओ मेरे भाई, जितनी मेहनत तुम लोग दूसरों का काम खराब करने में करते हो,
उतनी मेहनत अपने काम में कर लो तो कामयाब हो जाओ। हाँ जी बिल्कुल। एक्सक्यूज मी, उन्होंने टीवी की इंश्योरेंस करवाई हुई है? नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। लोग हम ये देखिए, इधर मुड़े तो सामने ही एक अच्छा आदमी आ गया। ये जो सामने आपके बैठे हुए हैं, ये वाला अरे मियाँ ठहर जा, वो तो तार पे बैठा हुआ है। ये वाला अरे मैं बैठे हुए की बात कर रहा हूँ, ढेर लगे की बात नहीं कर रहा। ये वाला वो मेरी बात कर रहे हैं। अरे ये जो हैट वाले गौरी साहब बैठे हुए हैं। अच्छा। जी नाजिर मलिक साहब, किस चीज पर बात करेंगे आज? यार बात क्या करनी है, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर कहने के लिए हाजिर हो गया हूँ। अरे वाह, नए साल की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको ऐसे तो जाहिर है हम सब मुस्लिम हैं और हमारा मुस्लिम साल जो है वो शुरू होता है मुहर्रम से। जी हाँ, मगर चूंकि ये वो क्या कहते हैं कि पूरी दुनिया के साथ जब हम चलते हैं तो हम ये अपना ये इंग्लिश कैलेंडर ही फॉलो कर रहे होते हैं, हाँ जी बिल्कुल। इसलिए हम हैप्पी न्यू ईयर भी कह देते हैं और और साथ दुआ भी देते हैं आपको। अल्लाह करे आपका शो भी और आपकी इंडस्ट्री भी, ड्रामा इंडस्ट्री जी फले फूले और तरक्की करे। जी। तो नाजिर साहब 2025 में कैसे देख रहे हैं टीवी को? ऐसे और टीवी तो जाहिर है 2025 में भी ऐसे ही देख लें, या छत पे जाके कपड़ों वाली रस्सी हिलाएंगे तो टीवी चलेगा। मलिक साहब आपने म्यूट वाला बटन दबा दिया, वो तो खोल दें। अरे भाई इतने भी जाहिल नहीं हैं, आप क्यों काबी नजर रखे हुए हैं हमारे रिमोट पे? कहना ये चाह रहे हैं कि भाई हम तो वैसे ही देखेंगे। अच्छा, नाजिर तो वैसे ही देखेगा मोहब्बत के साथ, मगर सिर्फ अर्ज इतनी करनी है कि खुदारा जब साल शुरू होता है, जब नया साल आता है, तो आपके इरादे, आपकी प्लानिंग भी नहीं होनी चाहिए। वाह, अब देखिए, अब छोटी सी अर्ज करना चाहता हूँ, पहले भी एक दफा करके गया था। आपके हमसाया मुल्क के अंदर अरे जो खेल के मैदान में बड़े बड़े हीरोज हैं उनके ऊपर बन रही है फिल्में। बिल्कुल बिल्कुल। उनके वॉरियर जो बड़े बड़े हुए हैं उनके ऊपर बन रही है फिल्में। जी हाँ। बल्कि इक्का दुक्का फिल्म में तो वो हमारे खिलाफ भी वो ले दे करते हैं कि हम देख के तो फिर दिल में कुट रहे होते हैं, शर्म से हम पानी पानी हो रहे होते हैं। भाई आप लोग क्यों नहीं ऐसी फिल्में बनाते जिससे आपकी अगली नस्ल को पता चले कि आपके हीरोज कौन थे? सही कह रहे हैं आप। तो मैं ये आपको अर्ज करने के लिए आया था। खुदारा ड्रामे के अंदर भी, आई मीन टेलीविजन के अंदर भी, जी जी, और फिल्म के अंदर भी लाजिमन ऐसी चीजें बना के तो लोगों को दिखाएं कि लोग देख के आपके कौम के साथ, आपके मुल्क के साथ मोहब्बत करें। वाह वाह, अगर आप बताएंगे ही नहीं कि यहाँ भी बहुत बहुत बड़े लोग पैदा हुए हैं, तो फिर तो लोग भाई एक दूसरे को सोशल मीडिया पे गाली गलौज ही कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया देखिए तो आपको यूं लगेगा कोई बंदा अच्छा आया ही नहीं है यहाँ। और लोग हम ये देखिए, इधर मुड़े तो सामने ही एक अच्छा आदमी आ गया। ये जो सामने आपके बैठे हुए हैं, ये वाला अरे मियाँ ठहर जा, वो तो तार पे बैठा हुआ है। ये वाला अरे मैं बैठे हुए की बात कर रहा हूँ, ढेर लगे की बात नहीं कर रहा। ये वाला वो मेरी बात कर रहे हैं। अरे ये जो हैट वाले गौरी साहब बैठे हुए हैं, देखिए अपना अंदाज लेके चल रहे हैं ना जी कोई अंदाज तो बनाए ना। जी हाँ, देखिए ये आपके हमसाया मुल्क के अंदर कोई एक फिल्म इंडस्ट्री है। अरे भाई पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री उनकी अलग है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अलग है, तमिल फिल्म इंडस्ट्री अलग है, हाँ जी, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री अलग है, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री अलग है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। वाह, और सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यहाँ भी क्या हो रहा है? अरे सिर्फ गिनती के 2 शहरों में काम हो रहा है आपके, एक लाहौर में, एक कराची में। लाहौर में भी ना होने के बराबर रह गया हुआ, बिल्कुल ही खत्म हो गया हुआ ना। वही खुदा के वास्ते कहीं भी काम हो रहा हो, कराची में हो रहा है तो आपका अपना काम हो रहा है। जी हाँ, भाई लाहौर वालों को खुश होना चाहिए। अगर लाहौर में काम हो रहा है तो कराची वाले खुश हो रहे हैं। एक दूसरे को सपोर्ट करें, ना कि एक दूसरे से कीड़े निकालने बैठ जाएं। मैं माफी चाहता हूँ जुल्फी मियाँ,
मैंने कीड़े का जिक्र किया, माइंड ना कीजिएगा। एक दूसरे को अगर आप कीड़े निकालते हुए ही देखते हैं तो भाई फिर तो अच्छा कोई भी नहीं लगेगा। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात। जो सीनियर हैं उनकी इज्जत कीजिए। जी सारी जिंदगी उन्होंने दी है। हाँ। उनका बेचारों का कोई बीड़ जो है वो गन्ने चूस चूस के नहीं बेचारों का गिर गया हुआ। कोई काम कर करके, मेहनत कर करके उन्होंने अपना आप जो है वो यहाँ तक पहुंचाया। सही बात। सही। उनकी मेहनत की इज्जत करें, उनकी मेहनत की वजह से, उनके काम की वजह से उनकी इज्जत करें, हाँ जी, हाँ जी। उनकी उम्र की वजह से उनकी इज्जत करें। ठीक कह रहे हैं आप। यहाँ क्या हो रहा है भाई, अगर कोई बुजुर्ग हैं मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। बात बुजुर्गों की हुई तो इनसे मांगिए, नहीं, इनसे मुझे मांगिए। माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। बुजुर्ग जैसे माइंड कर जाते हैं, हाँ किसी वक्त बुजुर्ग ऐसी बात कर देते हैं जी। कि बड़ी शर्मिंदगी होती है। हाँ। किसी जूनियर के मुतालिक भी अगर आप कोई ऐसी बात कर दे हाँ जिससे उसकी तज़हीक हो, जिससे उसकी जिल्लत हो, यार ये तो बड़ी गलत बात है। जी हाँ। बिल्कुल सही। खुदा रहा अपने नए आने वालों से, अपने जो अपकमिंग लोग हैं जी। उनके साथ मोहब्बत करें, सही। प्यार करें, उनको बैकअप करें, जी हाँ। उनको कहें भाई वेल डन। भाई गलतियां होंगी भी तो कोई बात नहीं, निकल जाएंगी। सही बात। सही। प्यार करें उनके साथ, जी। ना कि ऐसी बात करते हैं कि वो तिल मिला उठें और वो बेचारे इधर उधर टक्करें मार रहे हों कि ये क्या कह दिया इन्होंने, ये इतने बड़े आदमी, अब इनको बंदा क्या कहे। हाँ जी। ऐसे मत कीजिए। हाँ जी। दूसरी तरफ जो जूनियर हैं वो भी ये जहन में रखें कि अगर कोई बुजुर्ग बात कर जाता है तो काम हो ये तैयार कर लें, हाय हाय हाय। चुप कर जाएं। मालिक साहब आपकी बात बड़ी होती है, ये इतनी बड़ी नहीं है, आप चूंकि खुद नन्हे मुन्ने हैं इसलिए आपको बड़ी लग रही है। नन्ना मुन्ना ये किथों जी, 6 अंडे खा जाता सुबह। अरे 6 अंडे कहाँ से खा जाता है या पी जाता है? आप खामखा उस बेचारे को बैठे बैठे कोई कब्बा बना रहे हैं। हजूर मैं ये कहना चाह रहा था कि चलें कोई एक बात मुंह से निकल भी जाती है ना तो वो कोई इग्नोर कर भी देता है। ये अपने व्यूवर लेने के लिए यूट्यूबर, टिकटॉकर फिर इस बात को ऐसा बढ़ावा देते हैं कि सारी दुनिया में हला हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आप देखिए सबकी एक दूसरे अगर इज्जत करेंगे जी तो खुद ब खुद आपकी इंडस्ट्री की इज्जत बढ़नी शुरू होगी। सही बात। अगर आप एक दूसरे की टांगे खींचते रहेंगे, एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते रहेंगे तो भाई फिर गिर जाएंगे। नीचे ना गिर जाइए, नीचे ना गिर जाइए। गिर गए। वाह, अब टांग जो खींच रही है तो गिर जाएंगे। नहीं सपोर्ट करनी चाहिए एक दूसरे की। ये 2024 में एक बंदे ने इसकी सपोर्ट की गोगे की तो फिर ये इसके नीचे आ गया। अब देखिए जरा, और जिस दिन तू आ गया तू स्टिकर बन जाएगा। ये देखिए यही हो रहा है। उसने भी नहीं लिहाज किया और उन्होंने भी नहीं लिहाज किया। दोनों बराबर हैं। दोनों एक नहीं, बराबर तो नहीं है माशाल्लाह। ये तो कोई मेरा ख्याल है 7-8 मन होंगे और वो रहे 24 kg। ये मोटू पतलू है, ये मोटू पतलू है। मैं भी मोटू पतलू। 95 जी। सिर्फ अर्ज ये करनी चाहता हूँ जी। एक दूसरे के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के कोई ऐसे फन पारे तख्लीक कीजिए कि अगली नस्ल जो है वो इंटरटेन भी हो, उसको तफरीह भी मिले और वो कुछ सीखे भी। लाजिमन दूसरों से सबक हासिल करे। इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री ये इंडिया के अंदर। हाँ जी। जी। बेशुमार लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, करोड़ों लोग काम कर रहे हैं बहुत। हाँ जी। और सैकड़ों की तादाद में बहुत बहुत बड़े स्टार हैं। बिल्कुल। कभी आज तक सुना आपने किसी स्टार ने किसी दूसरे के मुताल्लिक कोई बात की हो? नहीं। यहाँ पे एक स्कैंडल या एक बक खत्म होती है हाँ जी। हाँ जी। तो खत्म होने का भी नाम नहीं लेती तो दूसरी शुरू हो जाती है। सही बात है। एक बंदा किसी को ओए तोए कर देता है, वो खत्म होता है अल्लाह अल्लाह करके, साथ ही दूसरा शुरू हो जाता है। जी यार क्या कर रहे हैं? इज्जत करने से इज्जत मिलती है। सही बात है। ये इज्जत जो है ना ये बाज गश्त है।
जैसे बाज गश्त आवाज वापस आती है ना, हाँ जी। इसी तरह इज्जत भी जब आप दूसरे की तरफ भेजते हैं तो वो बाज गश्त की तरह वापस आती है। वाह क्या क्या खूबसूरत बात खूबसूरत बात आपने की, बहुत आपका बहुत शुक्रिया। आप यकीन मानिए आपके पास इसीलिए आते हैं कि आप बात को समझते हैं। नहीं, आपकी बात को नहीं समझेंगे तो फिर किसकी बात को समझेंगे? आई एम सॉरी। अब मैं माफी चाहता हूँ, जरा वो हमने छल्ली खाई थी तो वो मुंह पे कुछ लगा हुआ था। आपने उनको समझा दिया, हमें भी तो समझाएं। अरे मियाँ आप लोगों को भी यही समझाने नहीं अर्ज करने आया हूँ। नहीं सर, आप बड़े हैं, आप बोल सकते और नहीं हम नहीं भाई बड़े। खुद भी समझ जाते हैं, खुद भी समझ। मैं कहता हूँ समझ जा। नहीं, वो उन्होंने बोला बाज गश्त, तो ये कहते हैं बाज का भी गोश्त होता है। अरे भाई बाज गश्त उस आवाज को कहते हैं जो पलट के वापस आती है। सुन लिया आप पहाड़ों के अंदर खड़े होके जब आवाज लगाते हैं तो वो दूर पहाड़ों से टकरा के वापस आती, अरे उसे बाज गश्त कहते हैं। जैसे गोगे 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 गोगे। ये देखिए रोटी मुक गई है, मुक गई है, मुक गई। अरे ये नहीं समझेंगे भाई, फिर हमें इजाजत दे दीजिए। नहीं, एक कोशिश और कर क्या भी नहीं इनको समझाती। अब तो माशाल्लाह अच्छी बच्चियां लगती हैं, आप ही नहीं समझाती। ये समझते ही नहीं है। ओहो, ये वाकई ये बहुत ढीठ हो चुके हैं। ये दोनों तो बहुत आपस में लड़ते रहते हैं। एक ये जो दरमियान में बैठा हुआ है जुल्फी, और ये जो एक भाई साहब हैं गोगा जी। देखिए ना जरा, हालांकि उन्होंने अपने नाम के साथ खुद जी लगाया है, फिर भी वो जी नहीं कहते उनको। जी नहीं मानता, जी नहीं मानता। मलिक साहब आपकी बातें सुनकर हौसला अफजाई हुई, बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद हुई कि अभी मैं फिल्मों में हीरो आ सकता हूँ। चले, उनको अपनी पड़ गई। देखिए बात ये है कि बात उनकी भी फेंकने वाली नहीं। आप देखिए उधर तामुल फिल्में जो बन रही हैं, जी जी। वो जो पुष्पा आया था जिसने ऐसे कर दिया, हाँ। वो इनके फर्स्ट कजन तो लगते हैं। वाह। फिर और बहुत से मैंने देखे हैं, बहुत सी फिल्म इंडस्ट्री में देखे हैं ऐसे हीरो फिर रहे हैं, और वो बहुत हिट हैं। हिट है। हिट है। देखिए एक बात याद रखिए, आप हौसला रखिए। ये जो एक्टिंग होती है या जो परफॉर्मेंस है किसी भी चीज की, उसका शक्ल से या हुस्न से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये मेरी बात पल्ले बांध लीजिए। वाह। बांधिए, पहले बांधिए। उसके बाद पल्ला है ही नहीं। चलें जेब में डाल लीजिए, कोई बात नहीं। ये माशाल्लाह आप बहुत प्यारे हैं, हमें तो बहुत प्यारे लगते हाँ हैं। जी, आप क्यों ऐसी बात करते हैं? दूसरी बात ये है भैया जी। कि खुदा के वास्ते अपने हुक्मरानों को भी कहिए कि इस मीडियम के हवाले से भी कुछ काम करें। हाँ जी। ये जो परफॉर्मिंग आर्ट है, जी इसके ये जो 2-3 डिपार्टमेंट हैं, जी। मीडियम हैं, जी। और रेडियो हो या टेलीविजन हो या जी। थिएटर हो या फिल्म हो, 4 हैं बल्कि, जी इनकी तरफ तवज्जो दें, हाँ जी। खुदा रा तवज्जो दें। आपकी सकाफत को जिंदा रखने के लिए ये 4 हॉस्पिटल हैं आपके पास। या आपकी सकाफत की सेहत का ख्याल रखते हैं। क्या बात वाह है। जी वाह। खुदा रा इनकी तरफ तवज्जो दीजिए, और याद रखिए, जी। याद रखिए, जी आपकी सकाफत जब तक बीमार रहेगी, आप कभी भी मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन नहीं कर सकेंगे। वाह वाह आपने जी भुट्टो। अरे भाई भुट्टो साहब तो सियासतदान थे, हम एक्टिंग की बात कर रहे हैं। क्या हो गया आपको? हाँ वैसे बात इनकी ठीक है। आपको मालूम है भुट्टो साहब ने भी एक थिएटर किया हुआ है। अच्छा। हाँ, वो एक ऐसी सिचुएशन बन गई कि डॉक्टर अहमद सज्जाद साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, आमीन और हनीफ रामे साहब, अल्लाह ताला उनको ओहो। भी जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। आमीन ये सारे यंग लोग थे और इन्होंने एक ड्रामा सोसाइटी बनाई हुई थी, जी जी। पीपल्स पार्टी के हवाले से अटैच थे ये पीपल्स पार्टी के साथ। अच्छा। तो ये लोग एक ड्रामा पेश कर रहे थे, डॉक्टर अनवर सज्जाद साहब ने खुद हमें सुनाया। अच्छा वो एक ड्रामा कर रहे थे मजदूर, अच्छा। जिसके एंड पे एख्तिताम पर ड्रामे के जी जी। वो मजदूर लीडर तकरीर करता है, अच्छा। जो बड़ी मानी खेज थी। उस वक्त ड्रामे में कुछ ना कुछ
लाजमन कोई ना कोई मानी होते थे। हाँ, इसलिए होता था ड्रामे में। हाँ, ड्रामे का हिस्सा होता था, कुछ ना कुछ बताया जाता था लोगों को। तो वो मजदूर लीडर तकरीर कर रहे थे, तो वो सारे तो यंग लड़के मिले हुए थे, वो उन्होंने कोई तकरीर अपने हिसाब से वो कर रहे थे। वो भुट्टो साहब सामने बैठ के ड्रामा देख रहे थे। अच्छा। जी हाँ, उनको वो तकरीर अच्छी नहीं लगी, उन्होंने जंप लगा के तो थिएटर के ऊपर आए और माइक छीन लिया और माइक स्टैंड अपने सामने खड़े करके उन्होंने एज मजदूर लीडर तकरीर शुरू कर दी। अरे वाह वाह। और फिर उन्हीं की तकरीर पे वो ड्रामा जो है वो इख्तिताम को पहुंचा। वो देखिए, बात ये है कि ये चीजें जो है ना जी, ये अपनी हिस्ट्री को महफूज रखने के लिए, अपनी कौम की अगली जिंदगी को संवारने के लिए, जी जी हाल में क्या हो रहा है वो बताने के लिए ये चीजें बड़ी जरूरी हैं। ये प्लेटफॉर्म बड़े जरूरी हैं। हाँ जी ये ड्रामा और थिएटर ड्रामा, टेलीविजन ड्रामा, रेडियो और फिल्म, ये बड़े जरूरी हैं। जी। अब याद आप लोगों को नहीं होगा, माशाल्लाह यंग आदमी हैं, हमें तो बड़ी अच्छी तरह मालूम है कि रेडियो पाकिस्तान पे और टेलीविजन के अंदर ऐसा ऐसा टॉपिक छेड़ा जाता था, ऐसे ऐसे प्रोग्राम होते थे जिससे लोगों को एजुकेट भी किया जाता क्या बात है, बिल्कुल। सिर्फ तफरीह ही नहीं होती थी। जी। और फिल्म आप उठा के देखिए, चले जाइए सबिया खानिम साहिबा की तरफ, चले जाइए आप नैयर सुल्ताना साहिबा की तरफ, चले जाइए आप संतोष दर्पण की तरफ, आप चले जाइए जरा मोहम्मद अली साहब की तरफ। अरे वो लोग, जेबा साहिबा, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, इन लोगों ने जो फिल्में बनाई हाँ जी बहन भाइयों पे, वो मियाँ बीवी पे, और फिर बच्चों पे, और फिर बड़ों पे, बुजुर्गों पे, ऐसी ऐसी फिल्म बनाई। अभी कवि खान साहब मरहूम, अल्लाह ताला करोड़ करोड़ जन्नत नसीब करे, एक उनकी फिल्म देख रहा था मैं, ऐसी बाप की इज्जत बताई गई थी उस फिल्म में कि क्या कहते। क्या उस फिल्म का नाम था पहचान। अरे क्या कहने, मैंने तो आते ही पहचान लिया था कि ये आदमी काम का है। मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रे। जी हाँ, टॉपिक बड़े खूबसूरत होते थे। खुदारा उस तरफ लौटिए। सही बात है।